हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, बिजी होंगे। तो मैंने अपनी इससे पहले की वीडियो में मैंने काफ़ी बार बताया है कि मुझे प्रॉब्लम है। मैं आप लोगों के साथ में बाद में शेयर करूँगी। तो वो मैं प्रॉब्लम आप लोगों के साथ में आज शेयर करने जा रही हूँ। मुझे काफ़ी टाइम से ऐसे पेन रहता है पेट में। तो काफ़ी टाइम पहले से, क्या करीब 4 साल पहले से पेन था। तो बहुत ज़्यादा पेन हुआ था, बहुत ज़्यादा ही पेन हुआ था। ये समझिए कि रिलीफ़ नहीं हो रहा था। तो मैंने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड लिखा। अल्ट्रासाउंड में मुझे पता चला कि मुझे सिस्ट है। उस टाइम पे बहुत ही छोटी, कुछ में 10 15 ऐसे सिस्ट थी। तो डॉक्टर ने बोला कि ये दवा से ठीक हो सकती है, होम्योपैथ दवा होती हैं उनसे ठीक हो सकती है। तो उस टाइम मैंने सोचा कि चलो छोटी है, ठीक हो जाएगी। तो होम्योपैथ दवाई मैंने करना स्टार्ट कर दिया। तो होम्योपैथ की आप जानते ही हैं, कुछ मेरी भी कमी रही, कुछ दवाइयों में भी कमी रहती है। दवाइयों में क्या कमी, क्योंकि खाने वाले में ही कमी होती है। बहुत सारी दवाई होती हैं कि ये सुबह उठ करके खाना है, ये नाश्ते के बाद खाना है, ये नाश्ते से 10 मिनट पहले खाना है, ये नाश्ते के 10 मिनट बाद खाना है, ये खाना खाने के बाद खाना है, 10 मिनट बाद खाना है, ये पानी में डाल के पीना है, इसमें से इतनी गोली डाल के पानी में घोल के पीनी है, इसमें से इतना लिक्विड डाल के पीना है। बहुत सारी दवाई लेती थी, जो कोई भी रोगी बहुत ही मुश्किल है अगर उसको बैठा करके ये कहा जाए कि आप बस केवल अपनी दवा ही खाइएगा, तो वो हो सकता है खा पाए। अगर एक हाउसवाइफ है जिसको घर, बच्चे, परिवार सब कुछ देखना है, वो शायद नहीं कर पाएगी। मुझे नहीं लगता कि कर पाएगी। तो उसमें कुछ कमियां रह गई या फिर कुछ रह गया, तो मेरी सिस्ट नहीं गली और धीरे धीरे करके बढ़ती गई। ऐसे कुछ टाइम तक मुझे पेन होता रहा और मैं पेन किलर खा लेती थी, मुझे रिलीफ मिल जाता था। फिर उसके बाद में लास्ट ईयर की बात है, 4 साल पहले की बात, 2018 की बात है और मैं 2022 में आप लोगों को बता रही हूँ। तो 2021 की बात है, जून की। तो मुझे काफ़ी पेन हुआ था। तो ये हुआ कि जब पेन काफ़ी हुआ है तो जा कर के टेस्ट करा लेते हैं कि सिस्ट जो है काफ़ी बड़ी तो नहीं हो गई। तो लास्ट ईयर जब मैंने चेक कराया, तो अल्ट्रासाउंड कराया, तो उसमें 5 सेंटीमीटर की सिस्ट हो गई थी। तो 5 सेंटीमीटर का भी होता है काफ़ी बड़ा। तो फिर भी मैं सर्जन के पास नहीं गई और यही होम्योपैथ और आयुर्वेद के चक्कर में पड़ी रही। फिर भी काफ़ी रिलीफ नहीं। उसके बाद क्या हुआ, जून में मैंने टेस्ट कराया। उसके पहले मेरे फादर इन लॉ की डेथ हो गई थी। तो घर की जितनी जिम्मेदारी थी मेरे हस्बैंड पे आ गई, मुझ पे आ गई। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए मैंने अपनी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन अभी करीब 15 दिन पहले मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। पेन किलर मैंने खाया, घर पे रखी हुई थी, उसमें भी आराम नहीं हुआ। इतना पेन हो रहा था कि ये समझिए मैं सुबह उठी, मुझे पेन हो रहा था। लेकिन ये लगा कि अभी पेन हो रहा है, धीरे धीरे करके भी ठीक हो जाएगा। तो मैंने बच्चों का लंच बनाया। लंच बनाने के बाद बच्चों को रेडी किया, नहलाया और ड्रेस वगैरह पहनाया। लेकिन पेन मुझे बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो तैयार करने के बाद इतनी हिम्मत मुझे नहीं रही कि जा कर के उनको गाड़ी में बैठा दें। मैंने हस्बैंड से बोला कि आप जाके बैठा देना, और मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, मैं लेट में जा रही हूँ। जबकि उस दिन उनका फास्ट भी था, फास्ट के लिए मुझे कुछ बनाना भी था। मैंने कुछ नहीं बनाया, वैसे ही चले गए, जो अपने आप से कर पाए होंगे। फिर मैंने पेन किलर खाई, पेन किलर से भी कोई रिलीफ नहीं हुआ। शाम में ये गए, फिर से दवा लेके आए। तो उस दवा से भी मुझे कोई आराम नहीं हुआ। जिस दवा से पहले मुझे आराम हो जाता था, उस दवा से भी कोई आराम नहीं हुआ। फिर हम दोनों गए डॉक्टर के पास, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों गए डॉक्टर के पास में। तो वो जिस डॉक्टर को मैं दिखाना चाह रही थी, जिस डॉक्टर को मैं दिखाती थी, वो डॉक्टर का उस दिन जो OPD था, उस दिन वो नहीं बैठती थी। तो इमरजेंसी में दिखाने की कोशिश की। इमरजेंसी में हम लोग दिखा लेते हैं, लेकिन वो डॉक्टर जो थी आउट ऑफ सिटी थी, वो सिटी में नहीं थी। फिर उसके बाद गए दूसरे डॉक्टर के पास में। उन डॉक्टर ने भी वो भी डॉक्टर अच्छी हैं, उनके पास भी गए। तो उन्होंने बोला कि 10 दिन की मुझे दवाई दी और कहा कि अब जो है टेस्ट लिखे, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट और एक अल्ट्रासाउंड। ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट दोनों नॉर्मल आए। यूरिन में हल्का सा इन्फेक्शन आया। वो बोले कि होता है किसी किसी में, पीरियड्स आने के बाद में या पीरियड्स आने के पहले ऐसा कुछ होता है। तो
और ब्लड रिपोर्ट जो थी वो भी एकदम नॉर्मल थी। उसके बाद रही बात अल्ट्रासाउंड की। अल्ट्रासाउंड जब मैंने कराया तो मुझे पता चला कि मुझे 10 सेंटीमीटर की सिस्ट हो गई है। रिपोर्ट तो मैंने देख ली थी कि 10 सेंटीमीटर की सिस्ट है, अब होगा क्या, सर्जरी ही होनी है। तो अब सर्जरी का तो बुरा मन बना ही चुके थे कि अब इसको सर्जरी करके निकलवा ही देना है। फिर डॉक्टर को रिपोर्ट दिखाने गए तो उन्होंने बोला कि सिस्ट तो काफ़ी बड़ी है। फिर भी मैंने उनसे पूछा क्या मैम ये दवा से ठीक हो जाएगी? तो उन्होंने बोला कि दवा से बेवकूफ़ हो, दवा से ठीक हो पाएगी। तो फिर बोला कि इसकी सर्जरी करनी पड़ेगी। तो हम लोग तो तैयार ही थे सर्जरी करवाने के लिए, लेकिन एक था तो उन्होंने ये बोला कि इसमें भी जो ये रिपोर्ट आई है ये भी नॉर्मल नहीं है, इसमें भी सही से नहीं आया हुआ है, आपको एमआरआई करानी होगी। एमआरआई में ये क्लियर होगा कि ये ओनली सिस्ट है, कैंसर तो नहीं है। जैसे कैंसर का नाम लिया एकदम रोटे खड़े हो गए मेरे। फिर जो है मैंने सोचा कि चलो दूसरे डॉक्टर को दिखाते हैं जिसको मैं पहले दिखाने गई थी। फिर वहाँ दिखाने से पहले हस्बैंड के दिमाग में आया कि जो एक रिलेटिव है मेरे, भैया जेठ लगते हैं, तो उनके एक फ्रेंड थे, वो मतलब डॉक्टर थे, लैप्रोस्कोपी सर्जन थे। तो उनके यहाँ हम लोग गए दिखाने के लिए कि अब सर्जरी तो करानी ही है, एक बार उनसे कंसल्ट कर लेते हैं, उसके बाद में एमआरआई कराते हैं जो वो बताएंगे, क्योंकि सर्जरी हमें वहीं पे करानी थी, इसलिए उनसे सोचा गया कि पहले मिल लिया जाए। तो वहाँ पे जब मिलने गए तो ये सारी जो पहले वाली बातें थी, पहले वाले डॉक्टर ने जो बताया था वो सारी बातें मैंने उन डॉक्टर को बताई। तो उन्होंने कहा कि एमआरआई की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इस अल्ट्रासाउंड में कुछ क्लियर नहीं आ रहा है तो एक और अल्ट्रासाउंड करा लीजिए। तो एक और अल्ट्रासाउंड कराया, इसी टेस्ट कराया, ब्लड टेस्ट फिर से हुआ, और जो ब्लड टेस्ट था वो था CA-125 जो मैक्सिमम कैंसर रोगी के लिए होता है। जब ये टेस्ट उन्होंने कराया तो मुझे तो और ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी थी। मतलब ये समझिए कि जब मैं उन डॉक्टर के पास गई थी जिन्होंने बोला था एमआरआई कराने के लिए, तब से लेकर के अभी तक मैं इनको देखती थी, मुझे रोना आता था, बच्चों को देखती थी रोना आता, आंसू रुक ही नहीं रहे थे, और खड़े होके या बैठ के कुछ काम तो मैं कर ही नहीं पा रही थी, लेटी थी, लेटने से थोड़ा सा रिलीफ मिल रहा था। तो उन्होंने बोला कि ये आपको सिस्ट काफ़ी पहले से है, पेन अब इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो सिस्ट है, डर्नाइट सिस्ट है, ये अपनी जगह से ऐसे घूम जाती है, जब घूम जाती है तभी ये दर्द होता है, और घूमने के बाद वापस उस स्थिति में आती है कि नहीं आती है ये कुछ कहा नहीं जा सकता है। अगर आपको पेन ऐसे बना रहता है तो आपको जल्दी से सर्जरी करानी चाहिए। तो पेन तो मेरा बना हुआ था, किसी भी पेन किलर से मुझे रिलीफ नहीं मिल रहा था। तो वो जब CA-125 कराया तो उसमें भी जब रिपोर्ट देखी तो उसमें 10/10 ऐसे करके था। उस रिपोर्ट को देख करके मैंने गूगल सर्च किया, सब कुछ सर्च किया जो मैक्सिमम आजकल सब करते हैं। तो टेंशन हो रही थी बहुत ज़्यादा कि कहीं पॉजिटिव तो नहीं है, कहीं ये कैंसर तो नहीं है, जब तक उनके पास नहीं गए दिखाने। फिर उसके बाद में जब दिखाने गए तो उन्होंने बोला कि सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ, हीमोग्लोबिन भी ठीक है और ये CA-125 भी निगेटिव आया है, ऐसा डरने की कोई बात नहीं है। बस ये है कि इस सिस्ट को सर्जरी के थ्रू जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी निकलवा दो। तो फिर अब हम लोग सोचने लगे कि हाँ सर्जरी कब करानी है, क्योंकि पेन तो बना हुआ था, काम में कुछ कर नहीं पा रही थी, तो हुआ कि जितनी जल्दी सर्जरी हो सके उतनी जल्दी निकलवा दी जाए। फिर टाइम आया कि हाँ इस दिन सर्जरी होनी है। इसका मैं वीडियो आप लोगों को बाद में दूंगी, क्योंकि अभी ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। अगर इसको बहुत ज़्यादा लंबा खींचा तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, फिर अपलोड करने में भी मुझे प्रॉब्लम आएगी। तो इसका वीडियो जो ऑपरेशन का वीडियो है कि हाँ लैप्रोस्कोपी कैसे हुई, मुझे क्या क्या प्रॉब्लम हुई, कितने टाँके लगे, कितना क्या हुआ, मुझे कब रिलीफ हुआ, आज कितना दिन हुआ है, ये सारा मैं आप लोगों को बाद में शेयर करूँगी। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।